मेटलर्जी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स वो प्रोसेस होती है जिसके जरिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन की जाती है, या it is that method in which electrolysis of metal salt solution is carried out. Electrolysis of metal salt solution यानी जो मेटल साल्ट सॉल्यूशन होता है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है टू प्यूरिफाई टू गेट ए प्योर मेटल साल्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे जब हम एग्जाम्पल में ले लेंगे तो हम ले लेंगे कॉपर सल्फेट जो है ये मेटल साल्ट है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है क्योंकि यहाँ पे जो मेटल हमें जरूरत है वो कॉपर है, यानी कॉपर को हमें प्यूरिफाई करना है। तो यहाँ पे इसी एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये वो प्रोसीजर है, ये वो मेथड है जिसमें बहुत सारे मेटल्स को जनरली जो है उनको प्यूरिफाई किया जाता है। जैसे सिल्वर है, कॉपर है, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, क्रोमियम, लेड, ठीक है। ये वो वाले मेटल्स हैं, या निकल है या जिंक है, ठीक है। निकल, जिंक, ऐसे वाले मेटल्स को इसी प्रोसेस के जरिए यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के जरिए प्यूरिफाई किया जाता है। तो इस मेथड को समझने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा एक एक्टिविटी के जरिए, तो ये आपको आसानी से समझ आएगा, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। वी टेक ए प्योर मेटल स्ट्रिप, मेटल स्ट्रिप का मतलब एक मेटल का टुकड़ा जिसे हमें प्यूरिफाई करना है, उसकी एक प्योर स्ट्रिप ले लेंगे, उसका एक प्योर हिस्सा ले लेंगे, एक रॉड ले लेंगे जिसको हम एज इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रोड क्या होता है? जिस तरह हमारे घरों में जो ड्राई सेल्स होती हैं जिसे हम बैटरी में या टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं, उसके बीच में जो रॉड होते हैं उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी जो करंट को पास करता है, जो करंट को कंडक्ट करता है, उसको हम वो इलेक्ट्रोड कहते हैं। यहाँ पे हम एक प्योर मेटल स्ट्रिप ले लेंगे, वो वाली मेटल स्ट्रिप जिसे हमें प्यूरिफाई करना है। पहले हमने प्योर ले ली, अब हम दिखाएंगे ना कि प्योर मेटल स्ट्रिप। अब यहाँ पे हम इस एक्टिविटी के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हमने एक प्योर मेटल स्ट्रिप ले ली, यहां पे मैं आपको समझाऊंगा। एक मेटल स्ट्रिप, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड जो प्योर है। चलो यहाँ पे हम चूंकि हम कॉपर की बात करते हैं, हम कॉपर की एक मेटल स्ट्रिप ले लेंगे। ये कॉपर है, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड। और दूसरा जो है एन इम्प्योर मेटल स्ट्रिप, और दूसरी स्ट्रिप ले लेंगे जो इम्प्योर मेटल स्ट्रिप है। इसकी शेप हम ऐसे बनाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि ये इम्प्योर मेटल है, ठीक है। इसकी और एक ये दूसरा इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये और दूसरा इलेक्ट्रोड हमने ये ले लिया। जो पहला वाला इलेक्ट्रोड है इट इज टेकन एज कैथोड, इसको हम कैथोड कहेंगे, इसको हम एनोड कहेंगे, ठीक है। ये कैथोड जो है इसको हम यहां से बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। तो इस वाले हिस्से को हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। मैं फिर समझाऊंगा आपको। हम एक प्योर मेटल स्ट्रिप एज कैथोड ले लेंगे, इसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। और दूसरा जो है इम्प्योर मेटल स्ट्रिप, इसको एज एनोड ले लेंगे, ये इम्प्योर मेटल स्ट्रिप है। अब यहाँ पे इस प्रोसेस में, इस प्रोसीजर में, इस एक्टिविटी में हमने जो मेटल स्ट्रिप्स ले ली ये कॉपर की है। ये इम्प्योर कॉपर है जिसको हमने प्यूरिफाई करना है या जिससे हमने प्योर कॉपर निकालना है। ये प्योर स्ट्रिप है या इलेक्ट्रोड है कॉपर का जो प्योर है, और ये यहां से निकल के इस पे डिपॉजिट हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्या होता है कि जो ये मेटल सोल्यूशन है,
क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है वो मेटल साल्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे हमने कॉपर की मिसाल ले ली, इसलिए हम कॉपर साल्ट इस्तेमाल, कॉपर का जो साल्ट होता है वो है CuSO4। यहाँ पे हम बाहर लिखेंगे कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इसमें लिया जाता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। यानी इस एक्टिविटी में या इस प्रोसेस में जो मेटल हमने रिफाइन करना होता है, जिस मेटल से हमने प्योर मेटल निकालना होता है, उसका सॉल्ट एज इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम कॉपर की बात करते हैं तो हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया और इसके साथ कुछ ड्रॉप्स डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, ताकि इसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए। चलो आपको यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, चलो कॉपर इसमें हम लिखेंगे हाँ H2SO4, फ्यू ड्रॉप्स इसमें डाले जाते हैं। तो ये अपैरेटस जो यहाँ पे है आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इस सॉल्यूशन में, क्योंकि हमने इसको एक सोर्स, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, जो प्योर मेटल होता है फ्रॉम एनोड, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ये कौन सा वाला है, ये कैथोड है, यहाँ पे लिखेंगे हम कैथोड, और ये है एनोड, क्योंकि ये इम्प्योर मेटल है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम करंट पास करते हैं, जो प्योर मेटल फ्रॉम एनोड इट पासेस इनटू द सॉल्यूशन, ये इसमें चूंकि इंप्योरिटीज भी हैं, लेकिन जो प्योर मेटल है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्योर मेटल इस सॉल्यूशन में चला जाता है, प्योर मेटल ही, यानी जो मेटल हमें इससे निकालना है, इसमें इंप्योरिटीज भी है, वो किस में है, वो किस में चला जाता है, दैट पास इनटू सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ मेटल आयन्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे मेटल आयन, यानी इसमें से मेटल आयन की सूरत में। अब हमारे पास मेटल कौन सा है, हमारे पास मेटल कॉपर है, हम लिखेंगे कॉपर आयन। जैसे ही हम इसमें से करंट पास करते हैं, इस इलेक्ट्रोड में से जो मेटल आयन्स होते हैं वो इसमें चले जाते हैं, इस सॉल्यूशन में चले जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह क्या होता है, जो इस सॉल्यूशन में, क्योंकि हमने सॉल्यूशन लिया था कॉपर सल्फेट का, ठीक है, जो मेटल हमने प्यूरिफाई करना है, हमने उसी का सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया था, उसमें से जो कॉपर होता है दैट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, और ये इस सॉल्यूशन में से जो मेटल होता है, इस सॉल्यूशन में चूंकि कॉपर मेटल था, ये कॉपर मेटल जो है यहाँ पे इस पे डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ से कॉपर मेटल निकला, यहाँ से कॉपर, यहाँ पे हम कॉपर ही लिखेंगे, क्योंकि ये मेटल हमने मेटल के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे पास मेटल कॉपर है, तो ये मेटल कॉपर मेटल इस पे डिपॉजिट हो जाता है। किस में से डिपॉजिट होता है, एक्चुअली ये सॉल्यूशन में डिपॉजिट होता है। जो सॉल्यूशन से कॉपर निकलता है वो यहां से आता है, मैं फिर समझाऊंगा आपको। ये जो इम्प्योर मेटल है, इसमें से जो कॉपर निकलता है वो सॉल्यूशन में चला जाता है, जो सॉल्यूशन में कॉपर होता है वो इसमें चला जाता है, या दूसरे लफ्जों में जो इसमें मेटल था वो मेटल इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चला जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चूंकि इसी मेटल का होता है, इसमें से जो मेटल होता है वो इस कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको फिर समझाऊंगा, यहां पे क्या होता है कि जो एनोड होता है, जो एनोड है, यहां पे कौन सी रिएक्शन होती है, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। जो एनोड होता है, यहां पे रिएक्शन जो होती है, यानी यहां पे जो प्रोसेस होती है, इस तरह आपको आराम से समझ आए। जैसे हमारे पास मेटल था, यहां पे लिखेंगे मेटल, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है मेटल, हम लिखेंगे ये सॉलिड फॉर्म है मेटल, ठीक है। तो जहां पे जो रिएक्शन होती है, मेटल क्योंकि यहां से निकल जाता है, तो ये मेटल जो है एज मेटल आयन्स, ठीक है ना, इसके आयन्स बनते हैं, तो मेटल आयन्स की सूरत में ये इसमें चला जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे इसमें एक नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ से क्या यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है। और ये आयन तभी होता है जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करे, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस किया, तो यहाँ पे ये इस सॉल्यूशन में एज मेटल आयन चला जाता है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम इस तरह समझेंगे, जैसे हमारे पास कॉपर था, ठीक है, तो कॉपर जो है इस सॉलिड फॉर्म में था, तो जैसे ही हमने इसमें से करंट पास की, तो उस वक्त क्या हुआ, कॉपर जो है इट लूजेस इलेक्ट्रॉन टू बिकम पॉजिटिव, ठीक है, कैटायन बनता है, और इसके साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अब जो कॉपर था ये एज आयन इस इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो गया, इसमें चला गया, ठीक है। और जो ये दूसरी, इसको कहते हैं एनोडिक रिएक्शन, क्योंकि ये वाली रिएक्शन एनोड पे होती है। तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोडिक रिएक्शन यानी कैथोड पे क्या होता है, अब यहां पे देखेंगे, देखो जो ये मेटल था, ठीक है ना,
जो मेटल जो यहाँ पे जो मेटल जो यहाँ पे एक्चुअली पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला ना, तो यहाँ पे हम मेटल लिखेंगे, ये मेटल जो यहाँ पे कैथोड का मतलब ये वाला जो है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करता है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मेटल जो है, ये मेटल यहाँ पे कैथोड पे क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करता है, और यहाँ पे जब इसने गेन किया तो ये फिर मेटल बन जाता है ऐसे, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे, ये मैं फिर बताऊंगा, ये जो यहाँ पे है ये कॉपर एटम है, और कॉपर एटम जो है ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, और ये रिएक्शन एनोड पे होती है, और जो कैथोड पे रिएक्शन होती है, यहाँ पे जो मेटल है वो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और फिर मेटल बनाता है। जैसे यहाँ पे हम कॉपर की एग्जांपल ले लेंगे, जो कॉपर है, ठीक है, कॉपर जो है एक्चुअली आयोनिक फॉर्म में यहाँ पे था, ठीक है ना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये क्या बनाएगा, ये बनाता है कॉपर, ठीक है, एटम, कॉपर एटम जो है यहाँ पे बनता है और वो डिपॉजिट हो जाता है इस कैथोड पे। तो इस तरह यहाँ पे कॉपर जो है ये डिपॉजिट हो जाता है। अब मैं फिर आपको समझाऊंगा कि जब हम इसमें से करंट पास करते हैं, उस सूरत में जब हमने कैथोड एक प्योर इलेक्ट्रोलाइट, ये कैथोड जो है हमने एक प्योर मेटल ले लिया, जिस मेटल को हमने रिफाइन करना है एज एन इलेक्ट्रोड, ठीक है। दूसरा हमने इम्प्योर लिया, जब हम इसमें से करंट पास करते हैं तो इसमें से जो प्योर मेटल होता है वो इस सोल्यूशन के जरिए इस पे डिपॉजिट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब इस पे डिपॉजिट हो जाएगा तो इससे निकलेगा, तो क्या होता है कि जो साइज ऑफ एनोड है दैट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, जो एनोड का साइज होता है इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। यहां पे हम लिखेंगे फिर कि जो एनोड का साइज होता है, क्योंकि इसमें से मेटल एटम्स जो है वो निकल जाते हैं, द साइज ऑफ एनोड गेट्स डिक्रीजिंग। और जाहिर सी बात है यहां पे ये मेटल डिपॉजिट हो जाता है, सो साइज ऑफ जो कैथोड है गेट्स इंक्रीजिंग, ये बढ़ता जाता है, इसका जो साइज है ये बढ़ता जाता है। किस वजह से, क्योंकि जो इम्प्योर मेटल यहाँ पे था, इसमें से जो प्योर मेटल निकला वो इस पे डिपॉजिट हो जाता है, और इस डिपॉजिशन के दौरान क्या हो जाता है, प्योर मेटल जो है इट गेट्स कलेक्टेड ऑन कैथोड, और जो हमें चाहिए होता है यहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाता है। और जो इम्प्योरिटीज होती है, जो इम्प्योरिटीज होते हैं उनका क्या हो जाता है, इम्प्योरिटीज आर कलेक्टेड एट कैथोड, जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। इम्प्योरिटीज आर कलेक्टेड एट एनोड, एनोड पे इम्प्योरिटीज कलेक्ट हो जाती हैं, और इन इम्प्योरिटीज को कहते हैं एनोड मड, ठीक है। ये बात आप याद रखोगे, एनोड मड जो है वो इम्प्योरिटीज होती हैं जो यहाँ पे रह जाती है, यानी जो इम्प्योर मेटल स्ट्रिप हमारे पास थी जिसको हमने प्यूरिफाई करना था, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास यही मेटल स्ट्रिप थी जिसको हमने प्यूरिफाई करना था, इसमें से जो इम्प्योरिटीज यहाँ पे डिपॉजिट होती है उसको एनोड मड कहा जाता है। और इस पूरे प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स को हम इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट पास करके प्यूरिफाई कर सकते हैं, और यहाँ पे जो मेटल डिपॉजिट होता है ये अपनी असल या प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये एक अहम मेथड है मेटलर्जी में, जिसके जरिए हम मेटल्स को, बहुत सारे मेटल्स को, जिस तरह मैंने पहले ही बताया था, सिल्वर को, कॉपर को, गोल्ड को, निकल, क्रोमियम, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, ऐसे वाले मेटल्स जो हैं इनको इस प्रोसेस के जरिए प्यूरिफाई किया जाता है। तो जब आप इससे ध्यान से देखोगे, समझोगे, तो ये आपको आराम से समझ आएगा। आपकी बुक्स पे भी मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग
का जो प्रोसेस है वो आप वहाँ पे डिटेल में लिखी होगी और आपको इंशाल्लाह वो आराम से समझ आ जाएगा। अलबत्ता एक बात जो मैं आपको यहाँ पे फिर समझाने की कोशिश करूंगा कि क्योंकि हमने कैथोड और एनोड लिखा, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा, क्योंकि आप ये कैथोड है ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ है, एनोड जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है। आमतौर पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कैथोड और एनोड किसको लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं एक बात जो आप याद रखोगे कैथोड और एनोड के बारे में, कैथोड क्या होता है, क्योंकि इसके साथ नहीं रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कैथोड और एनोड, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आपको कैथोड हम किसको कहेंगे, जो आप आइंदा के लिए याद रखोगे कैथोड और एनोड हम किसको कहते हैं। देखो एनोड वो होता है, एनोड एक्चुअली नेगेटिव होता है, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड होता है दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आप इतना याद रखोगे, एनोड वो दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, दैट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स। एनोड वो वाला टर्मिनल होता है, ठीक है, या हम कहेंगे एनोड वो वाला इलेक्ट्रोड होता है दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। फिलहाल सिंपल आप इतना ही है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे जब मैं बताऊंगा कि ये रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड है या दूसरे को कहूंगा ये ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड है, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप इतना याद रखिए, एनोड वो वाला टर्मिनल होता है दैट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड जो होता है दैट acquires electrons, that gains electrons हम लिखेंगे, that gains electrons। वो वाला टर्मिनल जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उसको हम कैथोड कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है वो क्या होता है, वो कैथोड होता है, ठीक है। और जो रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन उसको हम कहते हैं। यहाँ पे देखो मेटल और इसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिलीज किए, जो हमने अभी एनोडिक रिएक्शन लिखी उसमें आपने देखा कि ये मेटल और उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, इसलिए इसको एनोड कहते हैं, ठीक है। ये और कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के साथ ही जो है वहां पे हमें जो फिर मेटल जो है वो पहले आयोनिक फॉर्म में था और फिर वो प्योर मेटल बन जाता है। इस तरह जिस तरह कि हमने यहाँ पे लिखा, ये जो है इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, यहाँ है ना कॉपर, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो ये कॉपर बना। तो जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए उसको हम कैथोड कहते हैं। तो ये वाला कैथोड है और ये वाला एनोड है। तो आप आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है। फिर भी आप यहाँ पे इतना याद रखोगे कि कैथोड और एनोड हम किसको कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे।